हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 15 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफेन और ही दोनों मिलते हैं और यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है कि चलिए डिनर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है हम लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे बल्कि तुम मेरे घर चलोगी। तो यहाँ पर जीफेन थोड़ा सा ऑड फील करती है क्योंकि वो ही के घर नहीं जाना चाहती, उसे थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है। तो यहाँ पर ही जब लिफ्ट में रहता है तो उससे पूछता है कि वैसे तुम कौन से फ्लोर पर रहती हो। तो वो उसे बोलती है कि मैं 5th फ्लोर पर रहती हूँ। तो ही उसे बोलता है अच्छा, और मैं 12th फ्लोर पर रहता हूँ। इधर जीफेन को बहुत अजीब फील होता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। उसके बाद ही उसे लेकर के अपने घर आता है और यहाँ पर जीफेन उसका घर देख रही होती है क्योंकि उसे उसका घर थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद ही उसे बोलता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ही जीफेन के लिए खाना बनाना स्टार्ट करता है और यहाँ पर जीफेन ही को बस देख ही रही होती है कि वो कितना मल्टी टैलेंटेड है। तभी यहाँ पर दोनों जब साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जीफेन उससे पूछती है कि खाने की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, आपने खाने में ऐसा क्या मिलाया है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्दी है, इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा मिलाया है जो तुम्हारे सोने की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है वैसे डॉक्टर ही, मुझे आपसे एक काम था इसलिए मैंने आपको डिनर के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ बोलो क्या काम है। तो यहाँ पर जीफेन उसे बताती है कि एक्चुअली मेरे होटल में एक टीसीएम वेल अवेयरनेस कैंप खुलने वाला है, तो उसमें हमें टीसीएम कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी। मैं तो किसी और टीसीएम फिजिशियन को नहीं जानती, बस आपको जानती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पर दोनों जब डिनर कर कर बाहर आते हैं तो ही उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जीफेन घर जाने लगती है तो ही उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि नहीं, बहुत रात हो गई है, आप जाकर रेस्ट करिए। और वैसे आज का डिनर बहुत ही टेस्टी था, वैसे तो मैं आपको डिनर ट्रीट देने वाली थी बट आपने ही मुझे दे दिया, और पिछले बार भी आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, जब मेरा पीरियड्स हुआ था तब भी आपने मेरी बहुत हेल्प की थी और मुझे चांस ही नहीं मिला आपको ट्रीट देने का। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अरे ये फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैटर ये करता है कि तुम्हें मेरा हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, मैं इससे ही बहुत खुश हूँ। उसके बाद यहाँ पर ही उसे बोलता है ठीक है, वैसे अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, नेक्स्ट बार तुम ट्रीट दे देना। और ये बोल के जीफेन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफेन अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और बोलती है कि डॉक्टर ही मान गए हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से तुम उनका प्रोफाइल मुझे भेज दो। तो यहाँ पर जीफेन को याद आता है कि वो तो डॉक्टर ही से उसका प्रोफाइल मांगना भूल ही गई। तो वो क्या करती है, डॉक्टर ही का जो हॉस्पिटल रहता है उसके वेबसाइट में जाकर डॉक्टर ही की प्रोफाइल निकाल लेती है और उसके बाद वो जैसे ही की फ़ोटो को देखती है वो बस उसे देखते रह जाती है। उसके बाद तभी ही उसे मैसेज करता है कि क्या तुम सो गई। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि नहीं, मैं बस काम कर रही थी। तो ही उसे बोलता है कि ठीक है, ज़्यादा ओवर वर्क मत करना और सो जाना जल्दी। और उसके बाद तभी ही बिना सोचे समझे जीफेन को कॉल लगा देता है। तो जैसे ही जीफेन देखती है कि ही का कॉल आ रहा है वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो सोचती है कि ही उसे अभी क्यों कॉल कर रहा है। तो वो उसे पूछती है कि बोलिए डॉक्टर, सडनली आपने मुझे क्यों कॉल किया। तो यहाँ पर ही भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि अब वो क्या बहाना मारे। तो वो बोलता है मैं बस तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि ज़्यादा ओवरनाइट वर्क मत करना वरना तुम्हें सोने में भी दिक्कत होगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जीफेन का मैनेजर उसे बोलता है कि जीफेन, क्या तुमने टीसीएम कंसल्टेंट से बात की, क्या वो हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर जीफेन बोलती है कि हाँ, डॉक्टर ही हमारी हेल्प करेंगे, अब बस मुझे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। तो यहाँ पर जीफेन का मैनेजर खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ, तुम ये कंसल्टेंट वाला काम हैंडल कर लेना। तभी यहाँ पर जीफेन की जो कलीग रहती है वो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि ये जो डॉक्टर ही है ये कितना स्मार्ट है, क्या ये सिंगल है। तो यहाँ पर जीफेन थोड़ा सा घबरा जाती है और वो बोलती है हाँ ये सिंगल तो है, बट जैसे ही वो बट बोलती है उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और बोलती है तो प्लीज़ मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाना। तभी यहाँ पर जीफेन की फ्रेंड उसकी कलीग को मना कर देती है और बोलती है कि इनसे तुम्हें कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो रहती है वो समझ जाती है कि
जीफन ही को लाइक करती है तो वो उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम डॉक्टर ही से इंट्रोड्यूस मत करवाना, लेकिन उनका कोई रिलेटिव या उनका कोई भाई वगैरह होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तभी यहाँ पर जीफन अपनी जो फ्रेंड रहती है उसको थोड़े से गुस्से से देखती है कि उसने ऐसा क्यों कहा इशारों से कि वो ही को लाइक करती है। उसके बाद यहाँ पर उसकी कलीग उसे बोलती है जीफन को कि वैसे जीफन तुम प्यार के मामले में बहुत लकी हो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी कितना रिच था और कितना हैंडसम था, और अब ये डॉक्टर ही ये भी कितना स्मार्ट है। तो यहाँ पर जीफन की फ्रेंड बोलती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम मत लो, वो मर चुका है। ऐसे गुस्से से बोल के वो चली जाती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जैसे ही जियांग जाने लगती है, जो उसका फ्रेंड रहता है यानी कि जो उसे पसंद करता है वो उसे बोलता है कि जियांग एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम लोग टीसीएम मेडिसिन के बारे में बात कर ले। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि तुम टीसीएम कंसल्टेंट डॉक्टर ही से ही बात कर लेना, मुझे नहीं बात करनी। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन डॉक्टर ही को कॉल करती है और उसे बोलती है कि डॉक्टर ही, मुझे आपके प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मुझे आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ईमेल कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो बोलती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इस संडे से काम स्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे बस आपके आईडी कार्ड, आपके फ़ोटोज़ चाहिए, क्या आप मुझे भेज सकते हो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ हाँ, मैं अभी तुरंत भेजता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीफन बोलती है और एक बात, आज आप ज़्यादा बिजी तो नहीं, क्या आप फ्री हो, क्या मैं आपके हॉस्पिटल आकर आपका सिग्नेचर ले सकती हूँ। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, तुम आ सकती हो। और वो मन ही मन खुश हो जाता है कि उसे एक और बहाना मिल जाएगा जीफन से मिलने का। और यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि मैं बस इसलिए बोल रही हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और आप नेक्स्ट संडे से अपना काम स्टार्ट कर दे, वरना ये काम 2 वीक के लिए फिर पेंडिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही का आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बनाती है और फिर से वो उस आईडी कार्ड में जो ही की फ़ोटो रहती है उसे देखती रहती है और देखकर मन ही मन मुस्कुराती रहती है। उसके बाद तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जीफन ही के हॉस्पिटल पहुंचती है, बट उसे तो पता नहीं रहता कि ही का केबिन कौन सा है, तो वो ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर ही को जो लड़की लाइक करती है वो जीफन को देख लेती है। यहाँ पर जीफन डॉक्टर ही का केबिन ढूंढ लेती है और वो जैसे ही का फ़ोटो देखती है वो खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर ही को जो लाइक करती है वो लड़की आती है जीफन के पास और उसे बोलती है हमारी कंसल्टेशंस 1:30 के बाद से स्टार्ट होती है, अभी हमारा कंसल्टेशन बंद है। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि मैं कंसल्टेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं डॉक्टर ही से मिलने आई हूँ, मुझे उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी है। तो यहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है वो तो अभी दूसरे फ्लोर पर होंगे। तो जीफन पूछती है कि किस फ्लोर पर। तो वो लड़की उसे बोलती है कि 8th फ्लोर पर। उसके बाद वो लड़की बोलती है वैसे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी है तो आप मुझे दे सकती है, मैं डॉक्टर ही को दे दूँगी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं थैंक्स, मुझे डॉक्टर ही को ही देना है, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं किसी और को नहीं दे सकती। और वो बोलती है कि मैं खुद ही डॉक्टर ही से मिल लूँगी, और ये बोल के जीफन चली जाती है। तो वहाँ जो लड़की ही को लाइक करती है वो जलने लग जाती है अंदर से। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन जैसे ही 8th फ्लोर पहुँचती है ही वहाँ से आ रहा होता है। तो वो जैसे ही को हाय बोलने जाती है, एक लड़का आता है, यानी कि वो उस हॉस्पिटल का पेशेंट ही रहता है जो ही से बहुत क्लोज रहता है। तो वो ही को डैड बोलता है, डैड 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है अरे तुम इतनी ज़ोर से क्यों दौड़ रहे हो, तुम आराम से चलो, कहीं तुम्हें चोट लग गई तो यहाँ पर ये सब सीन देखकर जीफन तो शॉक्ड ही हो जाती है। उसे लगता है ही का एक बच्चा है और ही ने उसे कभी बताया नहीं, और वो पूरा घबरा जाती है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।